देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का जो क्लास है उससे हर साल मतलब 3 से 4 क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो सके तो कवर अप कर लेंगे, 4 या 3, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन पे। क्यों डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आप लोग कितना ले पाते हैं। चलो ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है तुम्हारा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, सॉरी। हाँ, चलो देखो, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बीन एंड नाइट्रीन। मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो पता होना चाहिए आपको, और ये एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। चलो चलो, तो है सिंपल सा, क्या है, कार्बीन एंड नाइट्रीन, ठीक है ना। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, चिंता नहीं है। कार्बीन एंड नाइट्रीन ये सब इंटरमीडिएट है। जैसे कार्बोकेटायन होता है, कार्बेनायन होता है, फ्री रेडिकल होता है, उसी तरह ये सब क्या है, आपका काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है। जैसे नॉर्मल, जैसे आप कार्बोकेटायन कार्बेनायन बोलते हो, फ्री रेडिकल बोलते हो कि सर ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन बनता है और जाके कहीं ना कहीं अटैक करता है, उसी तरह कार्बीन और नाइट्रीन भी आपका क्या है, एक काइंड ऑफ तुम्हारा क्या है, इंटरमीडिएट्स है। ये सब भी तुम्हारा क्या है, इंटरमीडिएट्स है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे कि वो कार्बीन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का बात होगा कि कार्बीन क्या है। देखो, कार्बीन क्या है, एक काइंड ऑफ न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंस, ठीक है, क्लियर है, कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। जैसे सपोज करो कि मान लो कार्बन है और ये CH2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक काइंड ऑफ कार्बीन है। उसी तरह मान लो ये कार्बन है, क्लोरीन है और आपका इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2, 2 4, 2 6। तो आप बोलोगे कार्बीन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंस कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन। इसी को आप लोग क्या बोलने वाले हो, कार्बीन बोलने वाले हो। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपका रहेगा और बाकी 2 बॉन्ड रहेगा, इसी को आप लोग कार्बीन बोलोगे। कार्बीन में हमेशा क्या रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जल्दी बताओ, कार्बीन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 बॉन्ड की वजह से और 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, सबसे पहले ना कार्बीन 2 टाइप का होता है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बीन क्या होता है। डिफिनीशन तो आप लोग अच्छे से लिख लो कि कार्बीन आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंस। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं, मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट करवाना था, लेकिन इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हो। तो कार्बीन क्या है, जल्दी बताओ, कार्बीन क्या है। कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके पास क्या है तुम्हारा, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टाइप्स ऑफ कार्बीन के बारे में बात करते हैं। पहला जो कार्बीन होता है वो होता है आपका सिंगलेट कार्बीन। क्या है, सिंगलेट कार्बीन। क्या है आपका, सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है आपका, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट कार्बीन। देखो, आपको मैंने जैसा बताया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अगर एक ही ऑर्बिटल में है, अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो आप इसको बोलोगे सिंगलेट कार्बीन। क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बीन। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिंगलेट कार्बीन। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में है तो आप इसको बोलोगे ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बोलेगे, ट्रिपलेट कार्बीन बोलोगे। अच्छे तरीके से याद कर लो। मतलब बोथ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, बोथ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, या वन ऑर्बिट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्बिटल ही बोलो, अच्छा रहेगा, इन वन ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ बोथ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन इन क्या, डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल बोलो, अच्छा रहेगा, डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ये अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहेगा तो आप उसको कार्बीन बोलोगे, और डिफरेंट में रहेगा तो क्या रहेगा तुम्हारा, सिंपल सा, उसको क्या बोलोगे, आपका ट्रिपलेट बोलोगे। जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ पूरा डिफरेंस। आप सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पूरा डिफरेंस को समझो। देखो, कार्बीन तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा
उसका अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग होगा। अगर हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन का, तो सिंगलेट कार्बीन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में रहेगा या डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा, जल्दी बोलो, कितने ऑर्बिट में रहेगा, डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा। और जो ट्रिपलेट होगा उसमें डिफरेंट में रहेगा। तो सिंगलेट में क्या होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका सेम ऑर्बिट में रहेगा। अब बाकी तुम्हारा ये खाली रहेगा, जो ऑर्बिटल जो है खाली रहेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ये क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बीन रहेगा, जो ट्रिपलेट कार्बीन रहेगा उसके अंदर क्या होगा आपका, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका डिफरेंट पी ऑर्बिटल में होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट पी ऑर्बिटल में होंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 और 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। और ये जो ये रहेगा वो प्योर पी ऑर्बिटल में रहेगा। क्या रहेगा, आपका पी ऑर्बिटल में रहेगा, सिंपल सा px और py में रहेगा। तो ये अच्छे तरीके से समझ लो कि सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और ट्रिपलेट में क्या रहेगा, डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा, क्लियर है, समझ आ रहा है। जैसे देखो यहाँ एस है और पी है, एक पी यूज हो गया, मान लो पीएक्स यूज हो गया, तो ये क्या होगा, ये पीवाई होगा और ये पीजेड होगा। मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा, ऑर्बिटल में रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कार्बीन बोलेंगे। एक का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और इसका शेप क्या होगा आपका, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों को आपको समझना है। उसके बाद ध्यान से देखोगे ये डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, ओके, क्योंकि पेयर्ड है। और ये क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4 अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज, इट विल बिहेव एज, इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्लियर है। और ये कैसा बिहेव करेगा, बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। बाई रेडिकल का मतलब रेडिकल का डबल, ये बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा तो इट कैन नॉट ट्रैप O2, O2 को ये ट्रैप नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट ट्रैप O2, O2 को ट्रैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट कैन ट्रैप O2, क्यों ट्रैप करेगा O2 को, कोई मुझे बताएगा, क्योंकि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक एक। आपको पता है कि एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो इसके साथ जुड़ के क्या कर देगा, पेयर बना लेगा। तो आप बोल सकते हो कि जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो O2 को अपने कब्जे में ले सकता है, उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं वो आपका O2 को ट्रैप नहीं कर सकता, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस को लेके चलेंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, तो बताओ कौन हुंस रूल फॉलो कर रहा है। तो ये आपका सिंगलेट कार्बीन क्या कर रहा है, आपका सिंगलेट कार्बीन क्या हुंस रूल फॉलो कर रहा है, नहीं, नोट फॉलो हुंस रूल। ये हुंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है, हुंस रूल आपका फॉलो नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इट फॉलोज हुंस रूल, सही है ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, इट फॉलोज हुंस रूल। तो ये आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। हुंस रूल आपको पता है कि पहले हर एक को इलेक्ट्रॉन दो, फिर जाके आप पेयरिंग करवाओ, ठीक है, क्लियर है, समय। अच्छा मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, इसका 2s+1, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो चलो एस का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस और दूसरे के लिए माइनस, तो +1, तो ये क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया, इसलिए इसका नाम सिंगलेट पड़ा है। इसकी बात करेंगे 2s+1, तो आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या लोगे, प्लस हाफ लोगे, प्लस हाफ लोगे, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हमेशा क्लॉकवाइज मानते हैं, प्लस हाफ मानते हैं, ठीक है, क्लियर है। एक ऑर्बिटल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम प्लस हाफ मानेंगे, ये हम लोग का अजम्पशन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ रखा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें और चीज, बोथ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन इन क्या, सेम ऑर्बिट, क्या होगा, सेम ऑर्बिटल होगा, सेम ऑर्बिटल होगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, क्या होगा, डिफरेंट ऑर्बिटल, क्या होगा, डिफरेंट ऑर्बिटल। चलो अब मेरा एक सवाल का जवाब बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सिंगलेट कार्बीन या ट्रिपलेट कार्बीन, सोच के सोच, सर मतलब सोच के बताओ। ट्रिपलेट सिंगलेट। ठीक है, क्लियर है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्लियर है, समय है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, लेस स्टेबल होगा ड्यू टू क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या होगा, वो तुम्हारा अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और मोर स्टेबल होगा ड्यू टू लेस रिपल्सन, क्या है,
लेस रिपल्सन की वजह से क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरे साथ सर बोलो, उसमें हाफ ऐड क्यों हो रहा है और उसमें हाफ सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज। चलो हाँ हाँ, क्लियर है? वो तो ठीक है, लेकिन उसमें ऐड हो रहा है। अरे भाई, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में है ना, ऑर्बिटल में है ना, तो हमेशा हाफ हाँ सर। मानते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन हाँ को सर। हमेशा क्लॉकवाइज मानते हैं। रिवीजन सर नहीं तो करेगा क्या होगा? नहीं तो फिर इसमें रिपल्शन क्यों होगा अगर ऑपोजिट अगर रहेगा अरे तो? भाई, क्योंकि अपोजिट की बात नहीं है, एक ही ऑर्बिट में है ना, इलेक्ट्रॉन है हाँ तो, सर। यहाँ तो डिफरेंट ऑर्बिट में। हाँ क्लियर सर। है? क्लियर है? सेम ओके ऑर्बिट ओके में सर, रहेगा ठीक है। तो होगा ही ना, भले ही क्लॉक एंटी क्लॉक बज रहा है, क्या फर्क पड़ता है, स्पिन अलग रहे। ओके, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन? जल्दी बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन? जल्दी ट्रिपलेट। बोलो। ट्रिपलेट कार्बिन। क्यों ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है, क्यों ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है? Less resonance. Sorry, less repulsion. लेट रिपल्सन, क्या लेट रिपल्सन? अच्छा ठीक है। अच्छा, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जल्दी बोलो, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ट्रिपलेट कार्बिन का या सिंगलेट Triplet. कार्बिन का? ट्रिपलेट कार्बिन। Triplet. ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में किसमें रहेगा, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन? किसमें रहेगा? ओके ओके, चलो ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके, इसका मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका होगा, सिंगलेट का क्या होगा, 1 होगा, और ट्रिपलेट का क्या होगा? कौन हुनसुल फॉलो करेगा, हुनसुल कौन फॉलो करेगा? ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, चलो, कौन O2 को ट्रैप कर पाएगा, O2 को कौन ट्रैप कर पाएगा, जल्दी बोलो, O2 को कौन ट्रैप Triplet कर carbon. पाएगा? ट्रिपलेट कार्बिन, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। चलो, अब कार्बिन बनता कैसे है, कार्बिन बनता कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। तो एक बात तो हम लोग को समझ में आ गया भाई, कि जो सिंगलेट कार्बिन होगा, क्या होगा, सिंगलेट कार्बिन जो होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, लेस स्टेबल। क्यों होगा लेस स्टेबल? लेस स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ड्यू टू क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से क्या होगा तुम्हारा, जल्दी बोलो, क्या होगा, क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है, समय है। चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। अब कार्बिन बनता कैसे? देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आप कार्बिन बनाओगे कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। अब आप बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन कैसे कैसे बनेगा? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप क्लोरोफॉर्म ले लो। अब क्या ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, CaCl3, और इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा दो। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म है। क्या है तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म है, ये अपना क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? क्लोरोफॉर्म लिख देते हैं आपके लिए। चलो बताओ, ये क्या अच्छा एसिडिकेच है, जल्दी बोलो, क्या ये अच्छा एसिडिकेच है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्या ये अच्छा एसिडिकेच है? यस, ये अच्छा एसिडिकेच है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या है, बहुत ही अच्छा एसिडिकेच है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो ये बन गया माइनस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ये Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला बॉन्ड साथ में माइनस लेके चला गया। मतलब सिंपल सा, देखो यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। अभी इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है ना, हाँ है ना, जल्दी बोलो। अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? 2 2 4 2 6, और ये निगेटिव के वजह से 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब Cl माइनस लेके जाएगा, Cl माइनस लेके जाएगा, तो एक बॉन्ड ये लेके जाएगा। क्लियर? जल्दी बताओ कैसे 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे समझ आ रहा है, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि तुम्हारा देखो, ये 2 2 4 2 6, और ये तुम्हारा निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पक्का डाउट? इसका मतलब जब Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना भाई, जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। अरे सर 2 इलेक्ट्रॉन निकल सर जाएगा। हमको एक चीज पूछना था सर। बोल रहे थे कि जब ये H उस OH माइनस पे नहीं, मतलब OH माइनस तो उस H पे अटैक करेगा ना, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है। तो सर तो फिर बोल रहा था कि ये OH माइनस जब अटैक करेगा, लेकिन OH2 प्लस तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन यार रिवाइज करते नहीं हो, पूछते रहते हो कुछ, क्या बोलूं मैं तुमको भाई। एसिडिक एच है, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल का कोई बात नहीं आ रही है, बेस है, एसिडिक एच, H प्लस लिया, OH माइनस लिया, पानी निकल गया। एसिड बेस रिएक्शन करता है तो पानी निकलता है ना, वही हो रहा है हाँ यार। सर। यहाँ निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का बात ही नहीं आ रहा है। हमेशा एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है देन इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल। जी सर। समझ आया? हाँ सर। रिवीजन किया करो, बोलता हूँ रिवीजन किया करो।
चलो ठीक है, तो ये कितना सर। इलेक्ट्रॉन बचेगा जल्दी बता। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हाँ, आप जो बोले इधर अच्छा एसिडिक H है, कैसे सर? इधर तो क्योंकि क्लोरीन Cl माइनस आई पे, माइनस आई क्लोरीन दिखा माइनस रहा है आई पे सर। तीन तो तीन H क्लोरीन भी माइनस H है को ना। भी नहीं खींचेगा क्या ये Cl? हाँ तो इसलिए तो खींच रहा है, इसलिए तो डेल्टा, इसलिए तो ज्यादा एसिडिक है ना, क्योंकि बगल में माइनस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा बगल में माइनस आई इफेक्ट रहेगा ये H प्लस उतना जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन माइनस निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6 इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे 6 इलेक्ट्रॉन बचा, अगर तुम्हारा Yes. Cl माइनस निकल जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो सिंपल सा क्लोरोफॉर्म को अगर बेस के साथ रिएक्शन कर दोगे तो ये बन जाएगा CCl2। क्या बनेगा? CCl2। क्या बनेगा? CCl2। और देखो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने यहाँ सिंगलेट कार्बिन बनाया है, ट्रिपलेट कार्बिन नहीं बनाया, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। CCl2 क्या है? CCl2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। CCl2 क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और इसका बहुत ही फेमस नाम है जो आपको पता होना चाहिए, DCC। क्या? DCC, डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। बहुत ही काम आएगा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन DCC। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा मैंने यहाँ जो बनाया है कार्बिन, वो सिंगलेट कार्बिन बनाया है, ट्रिपलेट कार्बिन नहीं बनाया है। आप ध्यान से इसको बाद में समझेंगे, अभी ये समझो कैसे बन रहा है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन किया और Cl माइनस निकल गया, तो कार्बन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गया है। हम इसको क्या बोल रहे हैं? DCC, डाइक्लोरो कार्बिन बोल रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक डाउट किसी को कैसे बन रहा है कार्बिन? कैसे बन रहा है सर कार्बिन? लास्ट क्लियर वाला है? स्टेप फिर से बोलिए ना सर। देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन था, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन था, तो Cl माइनस चला गया। तो देखो Cl माइनस जाने का मतलब क्या है? कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा चीज है कि 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अभी सोचो ना, पहले 8 इलेक्ट्रॉन था, तो अभी Cl माइनस लेके चला गया, तो Cl, अरे ये तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, क्लोरीन का भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का सर। अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो Cl माइनस लेके जाएगा तो इसका मतलब 6 ही बचेगा ना भाई, टोटल 8 था तो। ये सर, तो सर आप एक ऑर्बिटल पे दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाँ वो अलग है, हाँ वो बात बताते, वो बताते हैं, हाँ वो अलग चीज है, उसको रुको, उसको रुको। क्लियर है? यहाँ डाउट किसी को? कार्बिन बनने समय आया? क्लियर है? कार्बिन कैसे बन रहा है? तो पहला स्टेप क्या है? क्लोरोफॉर्म को OH माइनस के साथ रिएक्शन करवा दो। मतलब जहां भी आपको दिखे, जहां भी आपको क्लोरोफॉर्म दिखे प्लस KOH दिखे या NOH दिखे, क्या बनेगा? जल्दी बोलो, क्या जनरेट करेगा? ये डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट करेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भाइयों बहनों? जल्दी बोलो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी बोलो, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, देखो अब यहाँ सवाल है कि सर आपने, हाँ आप सर यहाँ सवाल है कि आपने सिंगलेट कार्बिन क्यों बनाया, ट्रिपलेट क्यों नहीं बनाया? देखो लिखो इसको, इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग फॉर्मेशन लिखो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन, देखो ड्यूरिंग फॉर्मेशन जनरली singlet carbene will form, singlet carbene will form, carbene will form for reaction, but if it is unreacted, if it is unreacted, अगर वो unreacted रह जाएगा, if it is unreacted, in that case it will convert in triplet carbene, it will convert in triplet carbene, it will convert in triplet carbene। जनरली क्या होता है कि सिंगलेट कार्बिन बनेगा। सिंगलेट कार्बिन क्यों बनेगा? इसका रीजन समझो। क्योंकि अगर ट्रिपलेट कार्बिन बन जाएगा तो वो स्टेबल रहेगा, और स्टेबल चीज जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन फर्दर अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जनरली पहले सिंगलेट कार्बिन बनता है। तो यहाँ मैंने सिंगलेट कार्बिन बनाया है, ट्रिपलेट कार्बिन नहीं बनाया है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट, क्यों मैंने सिंगलेट कार्बिन बनाया? चलो ठीक है, नेक्स्ट इसी में एग्जांपल समझते हैं कि मान लो हम तीनों क्लोरीन की जगह एक फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, एक ब्रोमीन ले लें और हाइड्रोजन ले लें, और इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, OH माइनस के साथ या KOH के साथ।
तो कार्बीन में कौन कौन सा हैलोजन प्रेजेंट रहेगा, जल्दी बोलो। कार्बीन में कौन कौन सा हैलोजन प्रेजेंट रहेगा, लास्ट में कार्बीन में कौन कौन सा हैलोजन प्रेजेंट रहेगा? Chlorine and chlorine. क्लोरीन एंड क्लोरीन रहेगा। इसका रीजन को समझो, क्यों रहेगा इसका रीजन, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, क्या होगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बीन है, ठीक है, क्लियर है? क्या रीजन क्या है, जल्दी बोलो क्या रीजन है? क्योंकि आपका क्या होगा, जब ये माइनस बनेगा तो माइनस बनने के बाद कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा भाइयों बहनों, जल्दी बोलो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? तो ये Br माइनस निकलेगा, क्या निकलेगा? Br माइनस निकलेगा। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्योंकि ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है इन तीनों में। किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है, तो अच्छे से समझ लो कि जो बैड लिविंग ग्रुप रहेगा वही तुम्हारा लास्ट में प्रेजेंट रहेगा, गुड लिविंग ग्रुप तो भाग जाता है, वो बेवफा है, वो भाग जाएगा। क्लियर है, पक्का डाउट? जल्दी बोलो क्लियर है, समय ना बोलो यार। चलो ठीक है, आप लोग के लिए सब वर्ड यूज करना पड़ता है, चलो ताकि याद रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे ये करते हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया कि क्लोरोफॉर्म सबसे ज्यादा जो काम आएगा, और यही काम आएगा कि क्लोरोफॉर्म प्लस बेस रिएक्शन करने के बाद कौन सा कार्बीन बनेगा, जल्दी बोलो। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस रिएक्शन करने के बाद डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बीन। चलो ठीक है। अच्छा, कार्बीन बनाने का सर और भी तरीके? यस, और भी तरीके हैं माय डियर, बट वो आपके ज्यादा काम का नहीं है। सबसे फ्रॉम लिखो, फ्रॉम डाइजोमीथेन, ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग डाइजोमीथेन से हम लोग बनाएंगे। तो डाइजोमीथेन, आपको पता है डाइजोमीथेन का मतलब क्या है? CH2N2, इसको बोलते हैं डाइजोमीथेन। तो CH2N2 का मतलब क्या है? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड आपको पता है, ठीक है, क्लियर? N प्लस और N माइनस, इसी को डाइजोमीथेन बोलते हैं। अभी इसको नॉर्मल हीट कर दो तो ये N2 गैस बन के निकल जाएगा, तो सिंपल सा डाइहाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइहाइड्रोकार्बन, सिंपल सा। तो डाइजोमीथेन को हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मतलब जहां भी CH2N2 दिखे, ये क्या बन जाएगा आपका? रेजोनेंस होके क्या बन जाएगा? रेजोनेंस होके N2 गैस निकल जाएगा। N2 गैस निकल जाएगा। N2 क्या है? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर है? जल्दी बोलो, N2 गैस निकल जाएगा बबल के फॉर्म में। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। सर और भी तरीके, बट ये तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन। बोले सर किट्टी पार्टी तो सुने, कीटीन क्या है? ठीक है, क्लियर है? ये कीटीन सर क्या है? कीटीन किस चिड़िया का नाम है? देखो, इसको कीटीन बोलते हैं। देखो, ये जो कंपाउंड इसको बोलते हैं कीटीन, ठीक है। इसको हीट कर दीजिए आप, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाएगा। क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाएगा। और हम जनरली सिंगलेट कार्बन बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। फोर्थ किससे बनाना है? फोर्थ हमारे पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हम लोग के पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। 3 क्लोरीन है और एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेगा ये? सबसे पहले क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। हमेशा एसिड बेस रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रिएक्शन। और ये निगेटिव इधर आएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो CO2 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C माइनस CCl3। अब उसके बाद फर्दर क्या होगा? फर्दर Cl माइनस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? DCC, डाइक्लोरो कार्बन बन जाएगा। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को हम TCA कहते हैं ना शॉर्ट हाँ में? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोल सकते हैं। तो ट्राइक्लोरो एसिड शॉर्ट में क्या है, बट ऐसा नाम कहीं लिखा नहीं रहता, फॉर्मली नहीं रहता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एसिड बेस बायोलॉजी में रिएक्शन है। रहता है, एक हार्मोन में। बायोलॉजी, भाई मुझे मतलब मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, फिजिक्स टीचर, बायो का मुझे क्या हाँ पता सर। है बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ लिख देंगे तो कुछ बोल नहीं सकते ना। चलो, एक ही चीज, भाई लोग आप लोग बहुत जल्दी आ गए, जब बहुत कुछ खत्म हो गया तब। चलो ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या होगा सर तुम्हारा? लास्ट वाला फिर से बोलिए ना। देखो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। देखो, ये बहुत अच्छा एसिटिक है, बहुत अच्छा एसिड है। तुमको पता है ये जो एसिड है बहुत ही अच्छा एसिड है। इसका रीजन पता है? क्योंकि एक तो माइनस, इसका जो पीके है एकदम ऑलमोस्ट 0 के आसपास होगा। 3 क्लोरीन लगा दिया तुमने, बहुत ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? तुम्हारा CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद Cl माइनस निकल जाएगा, डाइक्लोरो कार्बन बन जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? का प्रतिम क्लियर है?
समझ रहा है भाई? एसिड बेस रिएक्शन करो ना, CO2 निकाल दो ना, CO2 गैस निकालना एंट्रोपी बढ़ाएगा ना भाई साहब। क्लियर है? ये सर वही चलो पूछ रहा था सर, लास्ट वाला कह रहा हूँ। अरे Cl- निकल गया ना भाई, Cl- पीछे की तरह, क्लोरोफॉर्म की तरह भाई। देखो क्लोरोफॉर्म की जगह CCl3- बन गया तो Cl- निकल जाएगा ना। ये क्लियर सर, है? ये सर। हाँ चलो सर। देखो, जो लोग लेट घुसे हैं, जो लोग लेट घुसे हैं, पता नहीं इनको लगा कि गलती से 12 बजे क्लास है, सारे लोग लगता है 12 बजे घुस रहे हैं। देखो इसका, देखो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बीन एंड नाइट्रीन। कार्बीन क्या है? कार्बीन जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल जैसे आपका क्या इंटरमीडिएट है, उसी तरह ये दोनों भी क्या है, कार्बीन नाइट्रीन भी क्या है, एक टाइप का इंटरमीडिएट है, एक टाइप का क्या है, इंटरमीडिएट है। बट कार्बीन में क्या होता है, कार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, इसी को हम लोग कार्बीन बोलेंगे। सबसे फेमस एग्जांपल है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, जिसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन। देखो कार्बीन दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है सिंगलेट कार्बीन, दूसरा हो सकता है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, और ट्रिपलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, सिंगलेट कार्बीन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, और यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा वो डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होगा, इसका लीनियर शेप होगा, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल खाली है, और ये बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये O2 को ट्रैप नहीं कर पाएगा, बट ये O2 को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि O2 के अंदर क्या है, सबको पता है कि एंटी बॉन्डिंग में क्या है आपका, एक एक आपका क्या है, जल्दी बोलो, एक एक क्या है, जल्दी बोलो, एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, पक्का डाउट, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए O2 को ट्रैप कर सकता है। नेक्स्ट बात करें कि सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा उसके अंदर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में। ये होल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपने एक ही ऑर्बिटल में डाल दिया है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड वाला होल्स रूल को फॉलो करेगा, ये लेस स्टेबल होगा। फिर मैंने बताया कि कार्बीन बनाने के तरीके क्या होते हैं, तो कार्बीन बनाने का तरीका है क्लोरोफॉर्म आप ले लो और एक बेस ले लो। क्लोरोफॉर्म का जो एसिडिक एच है बहुत ही अच्छा एसिडिक एच है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर Cl- निकल जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कार्बन के पास, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, रिएक्शन राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका डाइक्लोरोकार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा। और थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट, मतलब कार्बाइल एमाइन टेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी डाइक्लोरोकार्बन जो है वो आने वाला है। ओके, और तरीका क्या है, देखो जनरली जब भी कार्बन बनेगा तो कौन सा कार्बन बनेगा, सिंगलेट या ट्रिपलेट, तो पहले वो सिंगलेट बनेगा, फिर लेटर ऑन वो क्या करेगा आपका, लेटर ऑन क्या करेगा, लेटर ऑन वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले स्टार्टिंग में ट्रिपलेट बन जाएगा तो वो स्टेबल रहेगा, तो रिएक्शन फर्दर नहीं कर पाएगा। अगर मैं डिफरेंट हैलोजन ले लूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो कार्बन में कौन सा बचेगा, जो बैड लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग पहले ही निकल जाएगा। और भी कार्बन बनाने के तरीके हैं, डाइजोमीथेन से तरीका है, N2 गैस निकल जाएगा, कीटीन से तरीका है, निकल जाएगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से तरीका है, निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो डाइक्लोरोकार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इट कैन बी सिंगलेट और ट्रिपलेट, कुछ भी हो सकता है। तो एक साथ बोलो ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बोलो, एक साथ बोलो ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रिपलेट। अभी सना देखो, अभी 4 लोग को लिए समझाया, 5वां अभी इंटर कर रहा है, कैसे समझाए बोलो, कैसे करे बोलो, क्या करे बोलो, कितना भी करे। कितने बजे से था? 12 बजे टाइमिंग दिया था क्या आप लोग को, दिया गया था? ये सर मीटिंग में तो वो ही लिखा था। ओ अरे नहीं, अच्छा मैंने ही पहले स्टार्ट कर दिया, अच्छा पता नहीं यार, आजकल मेरे पे बहुत प्रेशर चल रहा है क्लासेस का और बहुत चीज का भी। ओके चलो, मुझे लगा पहले मैं स्टार्ट कर दिया, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो आप लोग ग्रुप नहीं देखे थे क्या? ग्रुप में तो मैंने लिख दिया था कि मेरी मतलब क्योंकि ये लोग जेई वाले, मतलब कल एडवांस का एग्जाम था, तो पेपर बनाते बनाते मतलब लगभग 2 बज गए, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। सना समझ में आया? देख लो सना, देख लो, हम लोग फिर से चलो मैं समझा देता हूँ, चलो किसी को डाउट है तो पूछ लो, चलो कोई नहीं। सिंगलेट और ट्रिपलेट का जो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, वहाँ पे रीजन क्या है? देखो एक तो पहली बात तो ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेगा, प्योर ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका डिफरेंट ऑर्बिटल में होने की वजह से यहाँ जो मतलब हाइब्रिडाइज, मतलब सिंपल सा ये प्योर ऑर्बिटल में रहेगा,
और ट्रिपलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा। खैर वो मत समझो, सिंपल समझो कि सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक ही ऑर्बिटल में रहेगा और ट्रिपलेट में डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेगा। ये टाइप है, बेसिकली क्या है, टाइप है, ऑब्जर्व किया गया है। हाँ तुम ये बोल सकते हो सर स्टेबल कौन ज्यादा है, तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है बिकॉज उसके अंदर रिपल्सन कम होगा। चलो फिर से मैं समझा देता हूँ। सना देखो तुम लेट इंटर मत क्या करो यार। देखो कार्बिन मैंने बताया, कार्बिन एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट है, ये न्यूट्रल और इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंस है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है क्लियर है। कार्बिन दो टाइप का हो सकता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है क्लियर है। सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा। ट्रिपलेट में डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेगा, ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ये लीनियर होगा, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये बाई रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। बाई रेडिकल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। उसके बाद ये O2 को ट्रैप कर सकता है, ये इट कैन ट्रैप O2, ठीक है क्लियर है। आगे बात करें, हुनसुल को फॉलो नहीं करेगा, ये हुनसुल को फॉलो करेगा। आगे बात करें इसका मल्टीप्लिसिटी तो 1 आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल में होने की वजह से एक का प्लस हाफ तो दूसरे का भी प्लस हाफ, ठीक है क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत। देखो तुम्हारा जल्दी से स्क्रीन शेयर हो रहा है सना, चेक करो उसको। चलो ठीक है कोई दिक्कत, आगे बात करें, कोई दिक्कत कोई डाउट। चलो कार्बिन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफॉर्म ले लो, बेस ले लो, सिंपल सा क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कार्बिन बन जाएगा। चलो ठीक है, और भी कार्बिन बनाने का तरीका समझ आ रहा है, कोई डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट जल्दी No, बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट। नो सर। चलो तो कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन में ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों? ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है क्लियर है। अच्छा कार्बिन बनाने का तरीका, कार्बिन बनाने का तरीका, कार्बिन बनाने का तरीका, जल्दी बोलो कार्बिन बनाने का तरीका। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस सबसे फेमस तरीका है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, ठीक है क्लियर है समझ आ रहा है, पक्का डाउट जल्दी बोलो, कोई डाउट, हाँ है ना जल्दी बोलो, हाँ है ना जल्दी बोलो, क्लियर है। नो चलो, सर वो वाला सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट क्या, सेकंड लास्ट क्या, जल्दी बोलो, हाँ बोलो। इनेओएच के साथ जो हो रहा है सर, किटीन 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 के साथ, किटीन के साथ, नहीं सर इनेओएच का साथ लास्ट वाला सर, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, देखो 2 कार्बन इसलिए जी सर, एसिटिक जी एसिड, सर, हाँ तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद CO2 गैस निकल गया। वो वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा ठीक है चलो, देखो इधर देखो सिंपल सा, ये क्या है अपना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसा सोचो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड होने का मतलब क्या है, एक तो अच्छा एसिडिक है छही, साथ में तुमने क्लोरीन लगा दिया। मैं आपको बता दूं इसका पीके एकदम निगेटिव में हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 ऐसा सोच सकते हो, निगेटिव भी बोल सकते हो, एक्यूरेट डेटा में आपको थोड़ा दिक्कत होगा बट निगेटिव ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो ये पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गया, जहां भी एसिड बेस देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये इधर आएगा तो ये इधर आ गया, ये बन गया क्या CCl3 माइनस बन गया, ठीक है क्लियर है। अब ये क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा, क्लियर है सना, क्लियर है तुम्हारा, कुछ आइडिया मिल गया, क्लियर है। चलो मतलब जब भी क्लोरोफॉर्म रहेगा, मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो गया है, तो यहाँ यार चलो यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट, नहीं सर। नो सर। कोई डाउट, चलो ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक कार्बिन बनाना आप लोग सीख गए, फिर से बोलो कार्बिन बनाने का तरीका क्या है, कार्बिन बनाने का सबसे फेमस तरीका क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। अच्छा जो कार्बिन बनेगा उसका नाम क्या होगा, कार्बिन जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। चलो डाइक्लोरोकार्बिन होगा, क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना क्लियर है। यस सर। यस सर हम बोल रहे थे कि CH2 अगर होगा तो उसका नाम क्या सिर्फ कार्बिन है, डाइहाइड्रोकार्बिन, हाइड्रोजन लगा दो इसलिए डाइहाइड्रो हाँ, कार्बिन ठीक, हाँ। बोले, या फिर हम सिर्फ उसको कार्बिन ही बोल दे।
कार्बिन तो एक टाइप है, उसमें डाइक्लोरोकार्बिन भी हो सकता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बिन भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, उसको लेके क्या है, उसको लेके ठीक है क्या है, सर। उसमें तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है ना। वो हाँ तो सर। कार्बिन तो एक टाइप है भाई, कार्बिन तो एक टाइप है, कार्बिन तो एक टाइप है, समझ रहा है? हाँ सर। कार्बिन अच्छा क्या सर, है, टाइप। हमको ना वो एक चीज पूछना था, वो टॉपिक का अंदर नहीं, मतलब टॉपिक के बाहर है। नहीं, टॉपिक के बारे नहीं पूछो अभी, चलो काम पे फोकस करते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन। चलो ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। तो एक बार पेज 6 ऑन कर सकते हैं?